हेलो नमस्कार दोस्तों। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी और उसके साथ उसने लव मैरिज की थी। लव मैरिज के कुछ दिनों बाद दोनों में अनबन रहने लगी। इसका मतलब साफ था कि दोनों में मनमुटाव था और दोनों के विचार एक दूसरे से बिल्कुल मिल नहीं रहे थे। शादी के कुछ साल बाद रूबी को किसी और व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। दोनों के झगड़े अब और ज़्यादा बढ़ गए थे। एक दिन ऐसा आता है कि रूबी का पति घर से गायब हो जाता है। रूबी अपने घर पर बच्चों के साथ अकेली ही थी। उस दौरान घर में कई लोग पूछने के लिए आते हैं, पूछताछ करते हैं कि उसका पति समीर कहाँ है। तब रूबी कहती है कि वो बाहर काम करने के लिए गए हैं, कुछ दिनों के बाद आ जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे कई महीने बीत जाते हैं और पति घर पर वापस नहीं आता। ना ही पति की किसी भी रिश्तेदार, आस पड़ोस वालों से या किसी भी दोस्त से बात नहीं हो रही थी। इसीलिए पड़ोसियों को ज़्यादा चिंता होने लगती है। घर पर रिश्तेदार और कुछ पति के दोस्त पूछने के लिए आते हैं कि कब आएगा समीर। तो रूबी बार बार उनको जवाब देती है कि काम के सिलसिले से बाहर गए हैं, कुछ दिनों में ही आ जाएंगे। इसलिए लोगों को रूबी पर शक होने लगता है। सभी लोग धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं और कानाफूसी शुरू हो जाती है। ये कानाफूसी इस कदर बढ़ जाती है कि रूबी पे सभी को शक होने लगता है। अब ये शक एक बड़ा होता जा रहा था। सभी के दिल और दिमाग पर रूबी को लेकर बहुत सारे सवाल थे जिनका खुलासा होना बाकी था। रूबी का एक प्रेमी था जिसका नाम इमरान बघेला होता है। रूबी के घर लगातार आता रहता था। रिश्तेदार पड़ोसी भी उसे देखते थे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता था क्योंकि रूबी सबके सामने सती सावित्री बनने का नाटक करती थी और इसलिए कोई उस पर उंगली नहीं उठाना चाहता था। लोगों के दिमाग में तो बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। इमरान का इतना ज़्यादा आना जाना सभी की आंखों में चुभ रहा था। कुछ महीनों के बाद जब किसी की भी समीर अंसारी से बात नहीं होती, तब किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा थाने में जाकर सूचना दी जाती है कि समीर को हटाने में उसकी ही पत्नी का हाथ है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने प्रेमी इमरान के साथ में रह रही थी उससे सभी को शक हो रहा था। पति के जाने के कुछ महीनों बाद रूबी उसी घर में रहती है और जैसे ही उसे लगता है कि लोग उस पर उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने प्रेमी इमरान के साथ घर छोड़कर चली जाती है। घर पर वो किराएदार छोड़ देती है। किराएदार भी कुछ दिन रहते हैं, वो भी खाली करके मकान चले जाते हैं। ना तो रूबी उस घर में रही और ना ही किराएदार। सभी ने धीरे धीरे करके घर खाली कर दिया था। अब जिस व्यक्ति ने थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाई थी उसका पुलिस खुलासा नहीं करती, क्योंकि नाम छुपाकर किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस भी चुपचाप तरीके से समीर अंसारी की खोज शुरू कर देती है और रूबी के फ़ोन को ट्रैक कर लेती है। रूबी के फ़ोन की पल पल की खबर पुलिस को थी, पर रूबी को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि पुलिस उसके फ़ोन पर नज़र रखे हुए है। रूबी कब कितनी देर किससे बात कर रही है, पुलिस पल पल की खबर रख रही थी। अब धीरे धीरे पुलिस को समझ आ गया था कि रूबी का ही हाथ है समीर को हटाने में। तभी रूबी के फ़ोन को पुलिस खंगालती है। पुलिस रूबी से पूछताछ करती है। रूबी पूछताछ करने से पहले ही गायब हो जाती है। तभी पुलिस उस नंबर की तलाश में निकल जाती है जिस नंबर पर रूबी बात कर रही थी, और वो नंबर था इमरान बघेला का। पुलिस उसके प्रेमी इमरान बघेला को पकड़ लेती है। इमरान बघेला से जब पूछताछ की जाती है तो वो थोड़ी ही पूछताछ में सब कुछ उगल देता है और बताता है कि उसने और उसके दो साथियों ने मिलकर समीर अंसारी की हत्या की है और जिस घर में रूबी रहती थी उसी घर के किचन में उसके टुकड़े कर कर दबा दिए हैं। जैसे ही पुलिस को ये खबर लगती है, पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि
काफ़ी समय हो चुका था और पुलिस को या किसी भी रिश्तेदार को ज़रा भी भनक नहीं थी कि जिस घर में रूबी उसका पति रहता था, उसी घर में रूबी ने अपने पति को मार के दबा दिया है, अपने प्रेमी और उसके 2 सहयोगियों के साथ मिलकर। रूबी बड़ी चतुराई से घर छोड़कर गायब हो जाती है। पुलिस इमरान बघेला को तो पकड़ लेती है, लेकिन रूबी फरार हो जाती है। पुलिस उसकी छानबीन करती है, लेकिन रूबी हाथ नहीं आती। रूबी पुलिस के हाथ से बहुत दूर जा चुकी थी। तब पुलिस इमरान से पूछताछ करती है। इमरान सारी कहानी शुरू से बताता है कि इस सारे प्लान की मास्टरमाइंड रूबी ही थी। रूबी ने ही प्लान बनाया था अपने पति को रास्ते से हटाने का। दरअसल एक दिन रूबी और इमरान घर पर ही एक दूसरे के संपर्क में थे, एक दूसरे के पास बहुत ज़्यादा करीब थे। तभी समीर अंसारी आ जाता है और उन दोनों को देख लेता है। समीर अंसारी को सब कुछ समझ आ गया था कि उसकी पत्नी का किसी अन्य पुरुष के साथ रिलेशन है। समीर अंसारी इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और अपनी पत्नी के ऊपर हाथ उठा देता है। पत्नी इस बात से बहुत नाराज़ हो जाती है, लेकिन बहुत चालाकी दिखाते हुए अपने पति को विश्वास दिलाती है कि वो अब इमरान के संपर्क में नहीं रहेगी, वो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लेगी और हमेशा समीर की बात मानेगी, समीर के साथ ही रहेगी। समीर को समझा बुझाकर वो अपने विश्वास में ले लेती है और समीर भी मान जाता है। धीरे धीरे नॉर्मल तरीके से दोनों रहने लगते हैं, लेकिन इमरान और रूबी का जो रिश्ता था उसकी जड़ ख़त्म नहीं हुई थी। जड़ फिर से पनपने लगती है। रूबी फिर से उन्हीं हरकतों को करने लगी जिन्हें वो पहले करती थी। फिर दोबारा से समीर अंसारी को रूबी की हरकत का पता लगता है। जिस दिन रूबी को ये बात पता लगती है कि उसके पति को फिर से उसके और इमरान के बारे में पता लग गया है, रूबी और इमरान मिलकर प्लान बना लेते हैं कि अब उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक दिन ऐसा आता है कि समीर खाना खा के चुपचाप सो जाता है। तभी रूबी अपने प्रेमी इमरान को कॉल करती है। इमरान अपने 2 दोस्तों को लेकर रूबी के घर पर पहुंच जाता है। सोते हुए समीर के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। रूबी अपने पति के पैर पकड़ लेती है जिससे कि वो इधर उधर ना भागे, और इमरान उसके गले पर वार करता है, उसका गला काट देता है। फिर धीरे धीरे करके वो उसके शरीर के कई सारे टुकड़े करता है। रसोई के अंदर जाकर एक गड्ढा खोद देते हैं। उसी गड्ढे के अंदर समीर की बॉडी को डाल देते हैं। फिर ऊपर से टाइल्स लगाकर सीमेंट लगा देते हैं। सीमेंट लगाने के बाद रूबी और उसके प्रेमी और उसके 2 दोस्त घर की सफाई कर देते हैं। किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी कि घर के अंदर इतना बड़ा कांड हो गया है। रूबी अपने ही पति के साथ में ऐसा कैसे कर सकती है। रूबी ने किसी को भी जरा भी भनक नहीं लगने दी। कुछ महीने तक वो अपने प्रेमी के साथ उसी घर में रहती है। कई महीने बीत जाते हैं। तब रूबी को लगता है कि उसे घर छोड़ देना चाहिए। रूबी घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर रहने लगती है अपने प्रेमी के साथ, और उस घर को किराए पर दे देती है। किराएदार भी कुछ महीने ही रहे, वो भी खाली करके चले जाते हैं। लेकिन जिस तरह से समीर की ना तो किसी से बात हो रही थी और ना ही उसका फ़ोन लग रहा था, इसी से कुछ लोगों को शक हुआ। सभी ने चुपचाप तरीके से रूबी के ऊपर नज़रें रखी और पुलिस को सूचना दी गुप्त तरीके से। पुलिस ने भी चुपचाप तरीके से ही रूबी के ऊपर नज़रें रखी। उसकी छानबीन करने के लिए उसके फ़ोन की कॉल डिटेल को ट्रैक कर लिया था, जिससे पता चल रहा था कि रूबी कब कब किससे बात कर रही है। प्रेमी के लिए अपने पति की हत्या की, उसके कई सारे टुकड़े करे। पुलिस को जब ये सूचना मिली कि उसी के घर में समीर अंसारी की बॉडी दफन है, तब वहाँ पर पुलिस आती है और उसकी बॉडी को निकालती है। बॉडी सिर्फ कंकाल में बची थी, सब कुछ गल चुका था। बड़ी ही बुरी हालत में बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जिस समय रसोई की खुदाई हो रही थी, आस पड़ोस के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे इस घटना को सुनकर।
ये मामला अहमदाबाद के सरखेज के फतेहवाड़ी मकान नंबर A/6 का है। इसी इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया। जब रूबी की करतूतों का यहाँ पर पता चलता है तब सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई दिन तक लोगों के घर के चूल्हे तक नहीं जले। इस घटना को सुनने के बाद रूबी के प्रेमी इमरान ने पुलिस को बताया कि जिस समय समीर अंसारी को ये बात पता लग गई थी कि रूबी दोबारा से इमरान से बात करने लगी है, उसने रूबी के ऊपर हाथ उठाया था, जिससे तंग आकर रूबी ने उसकी हत्या की प्लानिंग की थी। समीर अंसारी राजमिस्त्री का काम करता था। दोनों पति पत्नी मिलकर पहले तो शुरू में सही रहे, लेकिन बाद में रूबी और उसके बीच काफ़ी अनबन रहने लगी थी। इसी वजह से रूबी ने समीर की बजाय इमरान को चुना। 14 महीने तक समीर घर की ही रसोई में दफन रहा और किसी को जरा भी खबर नहीं हुई। जब पुलिस को गुप्त तरीके से सूचना मिली तब पुलिस ने भी 3 महीने पहले ही इस केस की छानबीन शुरू की थी। छानबीन करते करते पुलिस को एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिससे इस पूरे मर्डर का खुलासा हुआ और पता लगा कि समीर अपने ही घर की रसोई में दफन है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।